नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बुलेटिन में बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की, जो आज बिहार के सीमांचल क्षेत्र में प्रवेश करेगी। अब इस यात्रा के जरिए महागठबंधन की नजर मुस्लिम वोटों पर रहेगी। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर जारी संग्राम की, जहां नीतीश कुमार को टोपी पहनाने को लेकर छिड़ी सियासत अब और तेज होती जा रही है। वहीं एक दिन पहले जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोपों पर पीएम मोदी ने आरजेडी को निशाने पर लिया, उस पर भी बिहार में सियासत गरमाई हुई है। वहीं घुसपैठ वाले पीएम मोदी के बयान पर भी राजनीति छिड़ी है। साथ ही बात यह भी करेंगे, कोलकाता मेट्रो को लेकर क्रेडिट की जंग आखिर क्यों छिड़ी हुई है। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फाड़ तबाही आई और अगस्त में दूसरी बार आसमान आफत से उत्तराखंड दहल उठा। पूजा, मेरी बाइक तो मिल गई, मेरी बाइक मिल गई। स्कूटी देख सकते हैं, स्कूटी, बाइक, कार से यह जिन आवाज के बाहर की स्थिति है। तो उत्तराखंड का धराली सभी ने देखा, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में, थराली में इस बार बादल फाड़ा। अगस्त में दूसरी बार आसमानी आफत से उत्तराखंड दहल गया। 5 अगस्त को धराली में मौतों की तबाही हुई थी। अब चमोली के थराली में बादल फटने से मलबों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई घर दब गए, गाड़ियां मलबों में समा गई। एक महिला के मलबे में दबने की खबर है और एक शख्स लापता है। राहत और बचाव काम इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख भी जताया और हर संभव मदद के लिए आश्वासन भी दिया गया है। रिलीफ कैंप भी चला दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि घर मलबे में दब चुके हैं, गाड़ियां मलबे में दब चुकी है, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं। ये वो पत्थर जो आप पहाड़ों पर देखते थे, ये मुख्य सड़क मार्ग पर है। आधी से ज्यादा गाड़ियां दब चुकी हैं। बहाव इतना तेज कि अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी बहा ले जाने पर आमादा है। और अब थराली में तबाही की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देर रात बादल फटने से पूरा गांव मलबे में ढक गया। चारों तरफ तबाही के निशान दिखे और लगा ही नहीं कि यहां पर कभी कोई गांव था। ऐसा लगा कि जंगल के बीच में, चट्टानों के बीच में कुछ गाड़ियां अचानक से कहीं से प्रकट हो गई। रात के 1:30 बजे यह हादसा होता है। रात के 1:30 बजे बादल फटता है। जब लोग सो रहे थे, उस वक्त बादलों की गड़गड़ाहट ने सभी को डरा दिया। बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, देवड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है। और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी के कम्युनिटी चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है। और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जिसमें मलबा हटाया जा रहा है। और लोग भी जिला प्रशासन से जा रहे हैं घटनास्थल को। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, मौके से फिलहाल अभी तक क्या खबर आपके पास आ पा रही है? हिमांशु, देखिए, सिर्फ थराली में ये जो हमको भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसके आसपास भी जो रात भर से लगातार बारिश हो रही थी, उससे रोड ब्लॉक्स हुए हैं। ग्वालदम में रोड ब्लॉक हुआ है। इसके साथ थराली से आगे जो चमोली का रास्ता जाता है, पीपल कोटी, वहां पे भी रोड ब्लॉक्स हैं, जिस वजह से जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हालांकि बहुत हद तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो नजदीकी स्टेशन पर पोस्टेड हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इस समय ऑपरेशन इस बात का रहेगा, क्योंकि रात में जिस तरह से पूरा मलबा पहाड़ से निकल कर और एकाएक करके पूरे रिहायशी इलाके में घुसा है, उसके बाद जो बड़ी बड़ी चट्टानें लोगों के घर में घुसी हैं, तो कौन लोग हताहत हुए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग अपना घर छोड़ के वहां से भागे थे जान बचाते हुए, वो लोग अभी कहाँ हैं। तो उसकी सघन जांच चल रही है और सर्च ऑपरेशंस भी चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, और आईटीबीपी को भी लगाया गया है, जो कि गौचर से
पहुंच रहे हैं थराली। अंकित मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, लेकिन अभी ये तस्वीर आई है, ये तस्वीर आप दिखा देते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि हम बता रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग था और इस मुख्य मार्ग पर देखिए बारिश अभी भी हो रही है, लोग छाता लेकर वहां पर खड़े हुए हैं क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। अब इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेन रोड पर ऐसे हालात हैं, हालांकि ग्रामीण वहां पर जुटे हुए हैं। अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर नहीं दिख रही है, लेकिन क्योंकि रास्ते बीच में कई जगह डैमेज हो गए हैं तो पहुंचने में दिक्कत आ रही है। सीमा सुरक्षा बल की भी टीम यहां पर पहुंच रही है लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। सामने आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। कल रात में जब बादल फटा तो इस ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा था। अब ये जो मेन मार्ग है, जो मुख्य मार्ग है, वहां पर आप देखिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, कार, बाइक सब मलबे में दबे हुए हैं। अब घर में आप देखिए जो 4-5 मंजिला घर थे, जो ऊपरी मंजिल में थे, उनको तो कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो पहली मंजिल 1 मंजिला के घर थे उनकी हालत खराब हो गई है। अब ये ग्रामीण घर से बाहर निकले हैं और ये आकलन कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो उनकी मेहनत की कमाई जो बरसों से जुटाई हुई थी वो सब बर्बाद हो जाती है, और ऐसा ही यहाँ पर हो भी रहा है। आप इस तस्वीर को फिर से देखिए, और इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यही है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि कितना भीषण वो मंजर था कि एक रोड पर पूरा पहाड़ समा गया। इसमें पत्थरों की चट्टान, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ये एक मेन रोड पर दिखाई दे रहा है। अंकित बने हुए हमारे साथ। अंकित, इन तस्वीरों को क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमने धराली में, जो कि उत्तरकाशी में है, धराली और हर्षिल में जो भयावह तस्वीरें देखी हैं इस साल। और मैं आपको बताऊं कि इस साल जिस तरह से इंटेंसिटी जो बारिश की बढ़ती जा रही है, बाकी जानकारी इसमें बेहतर जो आईएमडी के विशेषज्ञ है वो दे पाएंगे, लेकिन लगातार जो इंटेंस रेनफॉल स्पेल्स जो हो रहे हैं उससे ये भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जो पहाड़ों पर इस तरीके की बारिश पहले नहीं होती थी, अब इस तरीके की बारिश सिर्फ रिहायशी इलाकों में ज्यादा हो रही है, जिस वजह से जो मलबा है वो पूरा का पूरा, आप देखेंगे सिर्फ मलबा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ टूट के पूरा शहर में समा गया हो। और जिस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां से कभी किसी जमाने में नदी गुजरती होगी और वहां पे शहर बस गया हो। लेकिन जो ये चैपड़ो बाजार और कोट द्वीप और जो ये राड़ी बगड़ है, ये पुराने गांव हैं और काफी समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें ऐसे गांवों में जो कि काफी सालों से बसे हुए हैं, आज के नहीं है, ये बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। और इस बारे में जो सरकारें हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि जो ये बार बार इंटेंस रेनफॉल बढ़ रहा है, मॉनसून भयावह हो रहा है, उस पे चिंतन करने की जरूरत है। अभी मैं आपको इसमें अपडेट दे दूं कि 2 लोगों के अभी तक मिसिंग होने की खबर है और भी लोगों के सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक जो प्रशासन की तरफ से जो डिटेल्स आनी है, कितने लोग मिसिंग हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं, उसका आना बाकी है। लेकिन प्रार्थना यही है कि इसमें सभी सकुशल हो, किसी की जान ना गई हो। एक बात बताइए, अभी आपने कहा, अभी तक ये बताया जा रहा था कि एक महिला दबी हुई है और बाकी एक लापता है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि दो लोग लापता हैं और एक ये बताया जा रहा है कि एक शख्स की यहाँ पर जान गई है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या इस थराली, ये जो जगह है, इसके आसपास भी इसी तरह की खबर आ रही है? जो आपने कहा कि जगह जगह रास्ते डैमेज हो गए, तो आसपास भी इसी तरह की तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए थराली के पास अशोटी हो गया, ग्वालदम हो गया, या फिर थराली से जब हम चमोली की तरफ जाते हैं तो पीपलकोटी क्षेत्र हो गया। बाकी के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी जो लैंडस्लाइड होते हैं और ऑरेंज हाँ, अलर्ट की हाँ। भी घोषणा की गई है। और लगातार जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं उससे कई कई जगह पर रोड्स ब्लॉक हैं, कुछ कुछ जगह पर भूस्खलन रिहायशी इलाके में भी हुआ है। लेकिन इतना भयावह तस्वीरें जो हमको आज सुबह ही देखने को मिली हैं, वो सिर्फ थराली के सबसे ज्यादा जो असर किया है वो चैपड़ो बाजार में किया है, जो कि मुख्य सड़क है। और मुख्य सड़क पर जिस तरह से मलबा चट्टानों के साथ आया है वो काफी डराने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें जो आई हैं, लोगों के घर में घुसी हैं, घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और कह भी नहीं सकते कि रात में क्या मंजर रहा होगा, किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई होगी। बिल्कुल, और इसको ये आवाज दी। आपने जो बात कही है कि आने वाले वक्त भी सावधान करते हैं क्योंकि लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात बिहार की करते हैं। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा आज सीमांचल क्षेत्र में प्रवेश कर गई। बिहार में मुस्लिम वोटों की सियासत के लिहाज से यह क्षेत्र बेहद अहम है, क्योंकि यहां की तमाम सीटों पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। सीमांचल क्षेत्र में आने वाले 4 जिले मुस्लिम आबादी 35% से भी ज्यादा है और इसीलिए सभी की नजर इस वक्त यहां पर टिकी हुई है। राहुल तेजस्वी एक जीत पर
उन इलाकों में जहां पर कहा जाता है कि मुस्लिम फैक्टर काम करता है। अब इस यात्रा से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये चुनावी परिणाम बताएंगे, लेकिन अभी पूरी कोशिश की जा रही है सभी दलों की तरफ से। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल क्षेत्र में राहुल तेजस्वी की जोड़ी कितना कामयाब, कितनी क्या तस्वीरें दिख रही हैं वहां? हिमांशु, देखिए, जो स्थानीय दल हैं और उनका जहां जहां ताकत है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है इस वोटर अधिकार यात्रा में। सीमांचल में आमतौर पे हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन आज जो पहला ब्रेक लगा वोटर अधिकार यात्रा में वो उस इलाके में था जहां पे मखाने की खेती होती है और एक अलग तरह की तस्वीर आपको दिखाई देती है। कटिहार का ये इलाका है, लेकिन जो लोग उस मखाने की खेती में मजदूरी करते हैं दरभंगा से आते हैं। अब दरभंगा में भी मखाने की खेती होती है, लेकिन सोचिए कि बेरोजगारी और वहां पे रिसोर्सेस की कमी का आलम यह है कि कटिहार में आके अपने ही राज्य में माइग्रेटेड लेबर के तौर पे काम करते हैं। तो मुकेश सहनी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को उस पूरे मोहल्ले में ले गए जहां पे बड़ी संख्या में तकरीबन 50-60 हजार से ज्यादा की संख्या में दरभंगा के लोग मखाने की खेती में मजदूरी का काम करने आते हैं और मुकेश सहनी के अपने समुदाय से आते हैं। यानी कि वीआईपी का जहां स्ट्रांग होल्ड था, जहां रिलेट करने का फैक्टर था, वहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को ले जाया गया और एक एक करके अलग अलग जो झुग्गियां थी या घर थे मखाने बनाने की जो यूनिट थी, वहां पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों खुद मिलके आए। फिर लास्ट में खाट पे बैठ के देखिए, क्योंकि लगातार यात्रा चल रही है तो इस तरह से ब्रेक लगता हुआ ट्रक पे आपको दिखाई देगा। एक बार मैं वीडियो सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि कैमरा जब वो जूम करेंगे तो आपको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य ये सारे नेता दिखाई देंगे। शकील खान है, राहुल गांधी इस वक्त नीचे बैठे हुए हैं जीप पे। तो ब्रेक के बाद जब यात्रा रिज्यूम हुई है तो जीप से यात्रा शुरू हो गई। अब धीरे धीरे कटिहार के इंटीरियर्स में यात्रा चलती जाएगी और फिर देर रात आज पूर्णिया में हॉल्ट होगा, जहां से एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर हमें शायद देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ी लंबी चर्चा रही है कि पप्पू यादव इस यात्रा में कैसे एकोमोडेट होंगे। पप्पू यादव पूर्णिया के स्थानीय सांसद हैं और इससे पहले जब यहाँ पे वोट चोरी या वोट अधिकार को लेकर आरोप लगाया था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, तो उस वक्त जीप पे पप्पू यादव की एंट्री ना होने को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन जब पूर्णिया ये यात्रा पहुंचेगी तो क्या स्थानीय सांसद को जगह मिलती है, ये सवाल होगा। और ये सवाल इसलिए भी होगा कि क्योंकि फिलहाल जिस इलाके से यात्रा अभी चल रही है, शकील खान स्थानीय विधायक हैं, एक चेहरा है इस इलाके में, उनको जीप में जगह दी गई है। तो क्या पप्पू यादव को स्थान मिलता है, मंच पे जगह मिलती है उनके अपने गढ़ में या नहीं, इसको लेकर भी एक राजनीतिक निगाह और खास तौर पे हमारे लिए भी रिपोर्टिंग के नजरिए से भी निगाह बनी रहेगी। लेकिन अब कुल मिला के सीमांचल के उस बेल्ट में यात्रा आ चुकी है जो एक समय पे राजद का किला माना जाता था, जिसे असद ओवैसी की पार्टी ने पिछले चुनाव में ध्वस्त किया था। तो वहां भी कंसोलिडेशन करने की कोशिश हो रही है। देखिए, आपने बहुत डिटेल में एक जानकारी दी है और आपने बताया कि क्या गणित वहां पर साधा जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बिहार के चुनावी माहौल में मुस्लिम वोटों पर सियासी जंग तेज है। 2 दिन पहले मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के मुस्लिम टोपी ना पहनने के विवाद ने तूल पकड़ा तो सियासी हमला भी शुरू हो गया। हालांकि अगले दिन नीतीश कुमार ने यह कहकर मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए सब कुछ उन्होंने ही तो किया है। उधर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कल राहुल और तेजस्वी मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे थे, जिसे लेकर भी सियासी संग्राम जारी है। यही वो तस्वीर है, यही वो तस्वीर थी जिसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा नीतीश कुमार पर और कहा कि ये देखिए, नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद ये तस्वीर भी सामने आई जब खानकाह में मस्जिद में पहुंचे। आप देखिए, तेजस्वी यादव आपको दिख रहे होंगे, राहुल गांधी वहां पर आपको दिख रहे होंगे। अब उसके बाद फिर आते हैं नीतीश और नीतीश कहते हैं कि जो कुछ किया है वो हमने ही तो किया है। चुनावी साल में बिहार में जबरदस्त सियासी उबाल है।
एक एक वोटों पर जंग छिड़ी है। वोटों की लड़ाई में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने खड़े हैं। इस सियासी जंग में अब महागठबंधन की नजर मुस्लिम वोटों पर भी टिक गई है और इस लड़ाई में सीमांचल बेहद अहम कड़ी है। यही वजह है कि सीमांचल में वोटर अधिकार यात्रा पहुंचने से पहले राहुल और तेजस्वी मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे और इसके जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश की तो टोपी विवाद के बीच नीतीश कुमार मुस्लिम वोटों को साधते दिखे। पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। बिहार में मुस्लिम समाज की आबादी करीब 17.4% है, यानी बिहार का मुस्लिम मतदाता भाग्य विधाता है। अभी तक मुस्लिम समाज का झुकाव 3 पार्टियों की तरफ रहा है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, उससे नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है। यही वजह है कि टोपी विवाद ने बिहार में जबरदस्त तूल पकड़ा हुआ है। नाराजगी नहीं है, नाराजगी का परसेप्शन बनाया जा रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने कहा था संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म कर देंगे, उसी तरह से ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको क्लियर किया है कि उनके मुसलमानों के साथ वो खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं क्या? ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब नेता आए थे 2005 में, अल्पसंख्यक कल्याण का, और 1000 करोड़ का बजट है। तो ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते? आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था आज भवन में उन्होंने किया है, मदरसों को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। अब इस विवाद के बीच राहुल तेजस्वी की कोशिश है कि सीमांचल के जरिए पूरे बिहार के मुस्लिम वोटरों को संदेश दिया जाए। ये इलाका महागठबंधन के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ओवैसी के AIMIM की एंट्री के बाद बीते चुनाव में यहां महागठबंधन को बड़ा झटका लगा था। सीमांचल की कुल 24 विधानसभा सीटों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5, जबकि आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं AIMIM ने 5 सीटें लाकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन इस बार राहुल और तेजस्वी पहले ही मुस्लिम वोट को साथ लाने के लिए मैदान में डट गए हैं। लेकिन इस सियासी यात्रा के बीच बीजेपी और एनडीए के हमले भी तेज हो रहे हैं। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। तो एक और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। शुक्रवार को इस साल 7वीं बार बिहार दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों को जमकर घेरा। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद दोनों ओर से सियासी हमले और तेज हो गए हैं। बीजेपी राहुल तेजस्वी पर हमलावर है। वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। इस साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, जिन्होंने हमारे नौजवान भाइयों की जवानी बर्बाद कर दी
बिहार से पलायन करने पे मजबूर है। इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इनको चिकित्सा नहीं दी जा रही है। केवल ये सरकार लाठी और डंडे इन हमारे नौजवान युवा साथियों पर बरसाने का काम कर रही है। एक व्याकुल भारत आत्मा, वो आत्मा अपने बेटे को आप धृतराष्ट्र का नाम सुना है ना महाभारत में? ये लालू प्रसाद धृतराष्ट्र के रूप में व्याकुल है अपने बेटे को गद्दी पर बिठाने के लिए, लेकिन ये सुयोधन दुर्योधन ही बनेंगे, फिर ये महाभारत ही करेंगे। महाभारत की कथा में धृतराष्ट्र कभी अपने बेटे दुर्योधन को राजा नहीं बना पाया, क्योंकि उसकी नीतियां ही गलत थी, उसका सोच ही गलत थी। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर भी जबरदस्त राजनीति हो रही है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। अब इसी के साथ लालू यादव ने गया जी में पिंडदान की एक तस्वीर भी साझा की। ये देखिए, यही वो पोस्ट है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार की धरती पे थे, जो चुनावी साल लगातार चुनावी साल में आ रहे हैं और इनके दौरे को लेकर के महागठबंधन जो है लगातार सवाल उठाते रहा है और लालू ने ये भी कहा है कि नीतीश का पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है क्या? एक बात तो देश के इतिहास में बिहार में किसी प्रधानमंत्री का दौरा इतनी बार नहीं हुआ, लगभग 53 बार पिछले जब से कार्यभार संभाले हैं देश का प्रधानमंत्री का, और ये बड़ा संयोग है और बिहार के प्रति प्रधानमंत्री का जो लगाव है वो स्पष्ट रूप से दिखता है और मैं दावा करूंगा कि देश में बिहार उनको सबसे प्रिय है। लालू जी कब क्या कहते हैं, उनकी तबीयत खराब है और उस तबीयत खराब व्यक्ति को यादाश्त, स्मरण, सोच, शब्दों पर नियंत्रण समय के साथ कम हो जाता है। इसलिए लालू जी को कि किसका पिंड दान करने आए हैं, ये शब्द उनके हालात को और उनके पार्टी के हालात को इंगित करता है, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिहार। राहुल तेजस्वी अपनी यात्रा के दौरान मखाना किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, देखिए वोटर अधिकार यात्रा चल रही है सीमांचल इलाकों में अलग अलग जगह पर। अब यहाँ दोनों नेता इस वक्त कटिहार में हैं, वहाँ मखाना खेती करने वाले किसानों से उनकी मुलाकात हो रही है। देखिए साथ में तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। राहुल गांधी सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद टोपी पहने, अब वहाँ क्षेत्रीय किसानों से, जो मखाना, बिहार बहुत प्रसिद्ध है मखाने के लिए, दुनिया भर में बिहार से निर्मित मखाना जाता है और कटिहार में जब पहुंचे तो मखाना के किसानों से मुलाकात करते हुए देखिए राहुल गांधी की तस्वीर, सुनिए बातचीत। तो समझ रहे हैं कि कैसे क्या मखाने की खेती हो रही है, किस तरह से मखाना, और उसके बाद मखाने को कैसे मार्केट तक पहुंचाया जाता है, कैसे क्या बचता है, ये सारी बातें इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। वहाँ पर लगातार किसानों के संपर्क में और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा, बीजेपी को लेकर अपनी दावे और दलीलें दिखा रहा है कि देखिए मखाना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ बातें, कुछ चर्चा कुछ सामने आ पाई कि क्या कुछ बातें की राहुल गांधी ने इन मखाना किसानों से? हिमांशु, देखिए इस वक्त भी राहुल गांधी मखाने के खेत के अंदर चले गए हैं और वो जो मखाना किसान है उससे बात कर रहे हैं और उनसे समझ रहे हैं कि आखिरकार खेती किस तरह से होती है और क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बाकायदा पूरा प्रोसेस जो है मखाने की खेती की, उस पे राहुल गांधी उनसे बात कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया को समझ भी रहे हैं वो कि खेती कैसी होती है। इसमें एक अहम पहलू ये है हिमांशु
कि एक तरफ जहां ये कटिहार का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, जहां पे खेती होती है मखाने की, लेकिन जो वर्कर है मखाने का वो दरभंगा यानी कि मिथिलांचल से आता है। तो उस समस्या को भी समझना कि आखिरकार बिहार के अंदर ही ये वर्कर बेस्ड, लेबर बेस्ड माइग्रेशन क्यों हो रहा है, इसको भी समझने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मखाने के खेत के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी गए वो भी एक अलग तरह की तस्वीर थी। ये प्लान में था नहीं, अचानक से उनका कारकेड उस डूब के इलाके में रुका जहां मखाने की खेती होती है। कार रोक के वो राहुल गांधी गाड़ी से उतरे और खेत की तरफ पहले वो इशारा कर रहे थे। बिल्कुल अमित, यही बताने की कोशिश की गई कि जमीनी स्तर पर उन किसानों से मेल मुलाकात राहुल कर रहे हैं और अपनी जनता के बीच एक पैड भी बना रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे विश्व मित्र भारत की और अकेले पड़े ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। ट्रंप सरकार की तरफ से लगातार भारत को निशाना बनाया जा रहा है, ये हम देख भी रहे हैं। ट्रंप की इस नीति की अब अमेरिका में भी आलोचना हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की ही बात को आज फिर दोहराया। That's the reality. ये अमेरिका की वो भड़ास है जो टैरिफ पर ट्रंप के दबाव के आगे न झुकने का नतीजा है। अमेरिका का भारत को रूस की धुलाई मशीन बता रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका से बात को बढ़ाया जाएगा। वो बात अलग है कि चीन की बजाय बार बार भारत जैसे दोस्त को निशाने पर लेने से डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में ही खिंचाई शुरू हो गई है। वहीं भारत के पक्ष में रूस के साथ चीन भी आकर खड़ा हो गया है। सारी दुनिया खासकर अमेरिका में भारत के हौसले की तारीफ हो रही है। India in the crosshairs, right? And you know what India is saying while it finds itself in the crosshairs? Go ahead, shoot, I dare you. Yeah, that's what India is saying. India is surprising a lot of people with its bravado in this case. But then again, remember, it didn't get to be the world's fastest growing economy for nothing. What it's doing is it's actually reading the global economic environment, right? Which is why it's telling the United States, go pound sand, figuratively, of course. दुनिया बता रही कि भारत सही सोच रहा है, वहीं ट्रंप की नीतियां फेल हो रही हैं। इसीलिए वो भारत पर यूक्रेन युद्ध का दोष डालकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ने लगा है। Peace runs through New Delhi. And so that's the answer to that. Okay, I love India. Look, Modi's a great leader, but please, India, look at what your role here is in the global economy and good here. It's like what you're doing right now is not creating peace; it's perpetuating the war. अमेरिका को लेकर दुनिया दो बातें जान गई है। पहली ये कि रूस से भारत से ज्यादा तेल चीन खरीदता है, और दूसरी बात चीन पर अमेरिकी चुप्पी है, उसका हथियार डालना है। ये सरेंडर अमेरिका ही नहीं दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन ट्रंप ने अपनी सनक में भारत अमेरिका की